बात और आती है जहाँ पे हम लोग क्योंकि हम लोग ने इतनी बातें करी। आपने बोला कि जिस शरीर की वो बात कर रही हैं उसके उनको उसको प्रूव करना है कि ये ह्यूमन बीइंग का एक शरीर है। एक टर्मिनोलॉजी और भी, मतलब कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे यूरोप के गिरफ्त में हमारे थॉट ऐसे होते जा रहे हैं, चर्च के थॉट से हम इतना ज्यादा उनके जाल में फंसते हमारे हैं। नहीं, हम बोलते हमारे हैं नहीं। कि माई तो बॉडी, हाँ, सेक्ट ऑफ पीपल, बहुत थोड़े से लोगों के, हाँ, और उन जिन माई बोल बॉडी रहे हैं। माई राइट, हाँ, बॉडी अशेमिंग, माई बॉडी माई राइट, इस तरह के वर्ड्स आना। उनके यहाँ तो एकदम सही है ना, वहां पुरुषों ने साथ दिया, और गैर ईसाई गैर इस्लामिक समाज में पुरुष प्रताड़ित है, क्योंकि ये पूरा मामला स्त्री पुरुष संबंध का है। पिता के रूप में कोई झगड़ा नहीं है, टीचर के रूप में झगड़ा नहीं है। जहां वो स्त्री पुरुष कहते हैं, वही उसका अर्थ वहां पर मैन वुमन सेक्सुअल रिलेशन का है, और वहां विवाह का अर्थ है ओरिजिनल सिन को लिमिट करना। सेक्सुअल रिलेशन इज अ सिंफुल स्टेट, एंड लेट वन मैन एंड वन वुमन डू और डज द सिंफुल एक्ट। अब इसको विवाह कहना, तो ये कौन कहेगा? आप कहें या कोई कहे, इंटेलेक्चुअल लुच्चापन। माई बॉडी माई राइट एकदम ठीक बात है। किसके लिए? उसके लिए। आप अगर अपने को उसी की तरह मानती हैं, तो फिर उन्हीं पुरुषों से इतने भयंकर ढंग से प्रताड़ित होने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे भयंकर ढंग से? एक पुस्तक का हम नाम लेते हैं, आप लोगों को तो सुनाना भी कठिन काम है, हिंदी में अंग्रेजी में सुनाया जा सकता है। कौन सा बताए थे हम? जर्मन ग्रियर की द फीमेल इनक। यूरोप और अमेरिका में आज के दिन जुलाई 2025 में एलीट स्त्री के लिए, भद्र महिला के लिए, जिसका बेहुदा ट्रांसलेशन भारत में सशक्त महिला है, यानी कोई प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, लॉयर है, सैनिक है, उसके साथ क्या होता है, वैसा तो किसी सनातनी समाज में नहीं होता है। किसी सनातनी समाज में हलाला और मुताह नहीं है, तो किसी सनातनी समाज में मैरिज भी नहीं है। मैरिज का अर्थ है लेट वन मैन डू सिन विद वन वुमन। तो दोनों चीजों को जब मिलाएंगे आप, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। उस कॉन्टेक्स्ट को तो समझना पड़ेगा, और अपनी स्त्रियों को भी बेहुदा तो कह दीजिए, लेकिन मैं तो सोचती हूँ जो जिनका कोई कर्म फूटा हुआ है पिछले जन्म के पाप से, वो इस झंझट में पड़ जाती हैं, और पढ़ के जो दुख वो स्वयं पाती हैं, अब उस दुख का हम आप लोग को क्या बताएं। मुझे तो ऐसी स्त्रियों से बहुत भेंट है। आप लोगों को तो उसका अभी ABCD नहीं पता है, शायद बूढ़ी होंगी आप तो पता चलेगा। मैं तो बहुत पढ़ी हूँ, इस कारण से पूछती हूँ, और अपर एलिट क्लास में घूमती हूँ मैं। उनकी तो दुर्गत भारत में भी शुरू हो गई है, और बहुत बुरी बुरी दुर्गत है। वो दुर्गत मूल क्या है? स्वयं का सम्मान न कर पाना। ये आप और तृप्ति जी समझ ही नहीं पाएंगी कि स्वयं का सम्मान न करना क्या भला होता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ के पुरुष ये नहीं समझ पाएंगे कि समागम के क्षण में चुड़ैल आत्मा ले जाएगी, ये क्या भला होता है। एट द मोस्ट वी कैन लाफ एट इट, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वो आतंक कैसा है। मैंने वो आतंक उन चेहरों पर देखा है। मैंने फिरजाव कापरा से जब पूछा, माइकल वॉज टेलिंग मी दिस, व्हाट डू यू से? हमको लगा ये कहेगा ही वो इज एब्सर्ड, ही जोकिंग विद यू।
बेचारा मुंह लटका के बैठ गया। अब उसकी पत्नी इतनी भली स्त्री है, लेकिन वो बिलीविंग क्रिश्चियन है, तो मानता है ये कभी भी चुड़ैल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है भारत में कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री मानती होगी कि वो किसी भी क्षण चुड़ैल हो जाएगी, दांत वात निकाल के खून जमा के ले जाएगी। और उसका आगे का कहानी बताएं तो वो चुड़ैल स्त्री जो है वो डेविल के साथ कितने प्रकार के ऑब्नॉक्शियस प्रकार के समागम करती है। मुझे नहीं पता माई बॉडी माई राइट कहने वाली स्त्री को ये सब बोध होगा। आप लोग को तो नहीं ही है, उसको भी नहीं है, तो वो क्या दिखाई देती है? एक एब्सर्ड